सरोजिया भाभी की प्यार की कहानी। इस लड़की को कभी कोई चाह क्यों नहीं होती, कभी कोई असंतोष क्यों नहीं व्यापता। मुझे तो आज भी एक चाह है, पता नहीं क्या पाने की। सुहास को पहली बार लगा कि लाली के पास बहुत कुछ न होते हुए भी शायद सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कोई कमी है, कोई असंतोष है। बालगोपाल का विवाह है, सनत कक्का ने बहुत आग्रह से बुलाया है। सुहास सोचती है, गांव हो आए, कब से गृहग्राम नहीं गई। दिल्ली की व्यस्तता जाने नहीं देती, कभी समय निकाला भी तो जहां बाबूजी पदस्थ हैं वहां जाती है। माँ से गांव की सूचना मिलती रहती है, यही कि सनत कक्का की चारों लड़कियां तो किसी प्रकार ब्याह दी गईं। अब पेट पोंछना बालगोपाल बचा है, बस सुहास की स्मृति में गांव उतर आया। बाबूजी के बड़े प्रशासनिक पद, प्रभुत्व, पैसे का प्रभाव पूरे गांव में देखा जा सकता है। माँ जब भी गांव जाती, कमर में हाथ धरे इस बखारी से उस बखारी डोलती फिरती। पीछे पीछे पैदावार का हिसाब देती काकी। काकी की लड़कियां हुक्म बजाती, जो बोलो सोए हाजिर। कभी बेल का शरबत, कभी पुदीने की, कभी कैथे की चटनी, कभी रिसाज की कड़ी। सुहास की उतरन यहाँ खप जाती। काकी की लड़कियां लाली, सुमति, सनखी, सरोजिया छीना झपटी करती। लाली ने बचपन में सुहास की उतरन पहनी होगी, इधर 13-14 की होते ही साड़ी पहनने लगी थी। बाकी तीनों बहनें सुहास की उतरन पाकर खुश हो जाती, जबकि लाली अपनी साधारण सूती साड़ी में विभोर रहती। लाली का संतोष सुहास को त्रास देता। सुहास खुद से 1.5 वर्ष छोटी लाली को अकारण अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानने लगी थी, जबकि लाली सुहास के ठाट बाट से निष्प्रभावी बनी रहती। सुहास उद्विग्न होती, लाली, तू साड़ी में खबीस दिखती है। जीजी, साड़ी में बहुत आराम मिलता है, लड़कों जैसे पैंट में तुम्हारा दम नहीं घुटता। लाली अपनी नादानी में सुहास को छेड़ देती, तू क्या जानेगी जीन्स की शान। गांव से निकल, फिर देख लड़कियां कितना अद्भुत कर रही हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई कर रही हैं। तो हम भी 8वीं पास किए हैं, अच्छे नंबर से। तेरे लिए बहुत है, तुझे घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। लड़की जात तो घर गृहस्थी ही देखती है जीजी, इसीलिए दिद्दा, तुम दिन भर चौका चूल्हा देखती हो, पहनने उड़ने का सऊर नहीं सीखती जीजी। तुम कपड़ा लत्ता दे देती हो, हमारा दारिद्र्य छिपा रहता है, वरना। सनकी की बात सुनकर सुहास के मुख पर विजयी भाव छा जाता। 2 खेमे बन जाते, लाली अकेली, सुहास की ओर सब। सुमति, सनकी, सरोजिया सब सुहास को घेरकर शहर के किस्से पूछती। जीजी, शहर के किस्से सुनाओ। शहर की लड़कियां तुम्हारी तरह सुंदर और होशियार हैं जीजी, तुम कार चला लेती हो। फटफटी भी सभी लड़कियां घड़ी बांधती हैं। हाँ, मैंने नई घड़ी खरीदी है, पुरानी मुझे पसंद नहीं थी, तुम लोगों को दे दूंगी। सुहास तिरछी नजरों से लाली को टोहती, शायद आग्रह करे कि इन लोगों को कपड़े मिल गए हैं जीजी, घड़ी मुझे देना। पर लाली आग्रह न करती। सुहास की कनपटी गर्म होने लगती। यह अभिमानी लड़की अपनी सीमा में तुष्ट है या तुष्ट दिखने का ढोंग करती है। इसे कभी मेरे जैसी सुविधा संपन्नता पाने की चाह नहीं होती। मेरे ठाट बाट से डाह तो हो सकती है। फिर सुहास जब लाली के ब्याह पर गांव आई, तो तुष्ट थी कि यह अप्रिय चेहरा अब नजर नहीं आएगा। काकी हुलिसकर माँ से बता रही थी, बुजी, बड़ा अच्छा घर परिवार मिल गया है। माँ बाप और 2 भाई हैं, बस। गांव में खेती बाड़ी है, कस्बा में पक्का मकान और निजी आटा चक्की है। लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है। अपने दहेज के सामान को देखकर लाली ले जाए भाव से सुहास से बोली, देखो न जीजी, अम्मा हमारे लिए क्या क्या सजाए बैठी हैं। पलंग, रजाई, गद्दा, रेशमी चादर, टीवी, टेबल फैन, बर्तन, गहने। उन शुद्ध सामग्रियों को देख सुहास ने कहा लगाया था, लाली, जब मेरा ब्याह होगा ना, तब देखना दहेज किसे कहते हैं। बंगला, गाड़ी, फर्नीचर, गहने और न जाने क्या क्या सुनकर लाली चौंकी तक नहीं थी। शहर में ये सब देना पड़ता है जीजी, यहाँ गांव में नहीं चलता। सुहास का जी चाहा, लाली के बाल नोच डाले। कूपमंडूक कहीं की, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। शहर देखा होता तो जानती कि दुनिया कितनी बड़ी है। सुहास अपने विवाह में लाली को दिखा देना चाहती थी कि दुनिया ऐसी रंगीन होती है और जिंदगी इसे कहते हैं। सुहास का श्रृंगार, रत्नजड़ित आभूषण, बहुमूल्य परिधान, घर की भव्य सजावट, विद्युत बल्बों की जगमगाहट, अत्याधुनिक परिधानों में अतिथि समुदाय, नयनाभिराम आईएएस दूल्हा, संगीत लहरी, भव्य भोज,
विराट दहेज सब कुछ बेजोड़ अद्भुत था। सुहास ने पाया लाली की आंखों में अचरज और कौतूहल खूब था, पर ईर्ष्या द्वेष न था। लाली अपने पति रामानुज और 2 नन्ही बेटियों में रमी हुई अपने स्तर पर प्रसन्न नजर आ रही थी। सुहास के भीतर मरोड़ सी उठी, मेरे विवाह की भव्यता इसे थोड़ा भी विचलित नहीं कर रही है। ये खुश है, हर काम में कैसे आगे आगे हो रही है। हम तो खूब नाचेंगे गाएंगे, जिजी का ब्याह क्या मामूली बात है। बड़ी अम्मा, जिजी के ससुराल भेजा जाने वाला बहिना तो हम ही बनाएंगे। खाजा, गुझिया, मछलियाँ, सोहारी थाली के बराबर बड़े आकार की। तुम्हारी ये शहरी हलवाई सोहारी बनाना क्या जाने। जिजी, उपटन लगवाने में मुंह न सिकुड़ो, बड़े भाग से देह में हल्दी चढ़ती है। चलो बैठो, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, तभी तुम्हें भी इतना अच्छा घर वर मिल रहा है जैसे कि हमें मिला है। घर धन धान्य से भरा रहता है, अच्छा परिवार है और हमारे चक्की वाले रामानुज तो साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। लाली, तू भी, जिस घर में तू रहती है उसमें मैं 2 दिन नहीं रह सकती। बंगला गाड़ी की आदत है। हमारे घर में भी कमी नहीं है जिजी, खूब बड़ा हवादार घर है। पनिहारिन कहारिन लगी हैं, खूब आराम है। सुहास विक्षुब्ध हुई। मेरे ठाट बाट देखकर भी इस बड़बोली का सुख समृद्धि मापने का मापदंड नहीं बदला। ये अपने स्तर पर खुश है या मेरे ऐश्वर्य को अनदेखा कर मुझे तंग करती है। मुझसे प्रभावित नहीं होती, क्या मेरी बराबरी करना चाहती है। मैं इससे कुछ लेना नहीं चाहती, बल्कि देना चाहती हूँ। बस ये भी अपनी बहनों की तरह मेरी चाकरी चाटुकारी करे, मेरे अभिमान को तुष्ट करे, खुद को छोटा समझे। पर ये बेवकूफ़ फिर तमाम व्यस्तताओं के बीच एक लंबा वक्त सरक गया। सुहास 2 बेटों की माँ बन गई। लंबे समय से किसी से मिलना नहीं हुआ। अब बालगोपाल के ब्याह में जाकर देखना चाहिए कि लाली अब भी चहकती फिरती है या अभावों ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है। बेवकूफ़ी में गिरावट आई या अब भी वैसी ही गंवार है। सुहास अपने पति श्रीकांत को बड़े प्रयास के बाद गृह ग्राम चलने के लिए सहमत कर सकी। वे विमान में बैठने तक झल्लाते रहे, गांव की सड़ी गर्मी सहन नहीं होगी। प्रदूषित पानी से बच्चों को संक्रमण हो सकता है सुहास, और तुम्हारे गांव में धान का एक डॉक्टर तक नहीं मिलेगा। दिल्ली से खजुराहो विमान से, फिर खजुराहो से गांव तक की यात्रा सुहास के बाबूजी की कार में पूरी हुई। सुहास के पहुंचते ही घर में अफरा तफरी मच गई। श्रीकांत इतने बड़े अफसर, पूरा घर स्वागत में तत्पर हो उठा। सीलिंग फैन वाले कमरे में श्रीकांत को ले जाया गया। सुहास दूसरे कमरे में बैठी। बालगोपाल ने टेबल फैन चला दिया। माँ, काकी, लाली, सुमति, सनखी, सरोजिया सब घेरकर बैठ गए। सुहास ने बहुत सारे रिजेक्टेड कपड़े निकाले। सनखी, ले भाई, ये साड़ी तू रख, मैं नहीं पहनती, दिल्ली में रोज फैशन बदलता है। सुमति, ये साड़ी पकड़, बड़ी गफ है, सालों तक पहन सकती है। सरोजिया, इधर, और हाँ, ये मेरे सोनू मोनू के कपड़े हैं, ये लोग अब नहीं पहनते। जिसके बच्चे को जो कपड़ा फिट आ जाए ले लो। इस लेन देन को देखती लाली बोल पड़ी, सोनू मोनू तो खूब नए फैशन वाले कपड़े पहनते होंगे, है। हमारी लड़कियां भी खूब फैशन समझने लगी हैं। हमारी देवरानी शहर की है, तो उसी ने इन लोगों को भी फैशनदार बना दिया है। सुनकर लाली को साड़ी थमाने जा रहे सुहास के हाथ ठिठक गए। इस अभिमानी को साड़ी देना व्यर्थ है, दूर से देखे और ललकती रहे। इधर सरोजिया सुहास के वैनिटी बैग को कौतुक से सहला रही थी। सुहास ने झिड़का, क्या समझ रही है सरोजिया, इसमें मिठाई नहीं, मेकअप का सामान है। तुम सबको क्रीम, पाउडर, परफ्यूम लगा दूंगी। सनकी थिरक उठी, जिजी, तुम आ गई हो तो हमारा भी रंग जम जाएगा। बालगोपाल पूछने लगा, जिजी, तुम्हें हवाई जहाज में बैठने में डर नहीं लगता? नहीं, सोनू मोनू तक नहीं डरते, खूब मजे लेते हैं। हाँ जिजी, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। हमारी लड़कियां जब बाबूजी की कार में बैठकर यहाँ आईं, तब इतनी खुश थी कि पूछो मत। लाली का ब्यौरा सुन सुहास को लगा लाली उसके बराबर खड़ी होने का प्रयास कर रही है। इसे किस तरह समझाया जाए, 100 जन ले लेगी तब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगी। सुहास का जी चाहा कि चीखे, लाली तुझे मेरा वैभव थोड़ा भी संतरास नहीं देता। तू कभी असंतोष व्यक्त कर देगी तो क्या तेरी मानहानि हो जाएगी? तू क्या मुर्दा है जो तुझे मेरे अच्छे कपड़े गहने लुभाते नहीं? तेरी कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा नहीं है। तू इतनी संतुष्ट रह कैसे पाती है रे?
सुहास के भीतर अकुलाहट भरती गई। लाली को पुकारते हुए सनत कक्का वहां आ पहुंचे। लाली, तुम यहाँ डटी हो? काम पड़ा है, चलो देखो। जीजी, तुम सुस्ता लो, मैं काम देख लूं, कहकर लाली चली गई। सुहास ने राहत की सांस ली। सुहास को बड़ी देर बाद श्रीकांत का ध्यान आया, बेचारे बोर हो रहे होंगे। उनके कमरे में पहुंची तो देखा, वहां दरबार लगा हुआ है। श्रीकांत हंस रहे हैं। कोई पूछ रहा है, कुतुब मीनार कैसी है जीजाजी? लाल किला और संसद भवन पूछते क्या हो? दिल्ली आओ, सब दिखा देंगे, श्रीकांत बोले। बालगोपाल बोला, जीजाजी, आप इतने बड़े अफसर हैं, हमें भी दिल्ली में काम दिलाए न। बिल्कुल, कहो तो वहीं सेटल करा दूं। कहते हुए श्रीकांत की दृष्टि दरवाजे पर खड़ी सुहास पर पड़ी। तुम अब तक कहाँ छिपी बैठी थी सुहास? देखो कैसी शीर्ष वार्ता चल रही है। लाली जी ने बड़ा बढ़िया पुदीने का शरबत पिलाया, मजा आ गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।